डॉक्टर विलास जगदा, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज 4 जुलाई 2000 के इस मेरे लाइव में सबका स्वागत करता हूँ। आज 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है आज, और एक बहुत बड़ी बताता हूँ आपको। अमेरिका में जस्टिस जूडी जो है मिलिट्री, वहाँ पे जो मिलिट्री कोर्ट है उसकी वो जज है, और वहाँ पे जो बाइडन के खिलाफ, जहाँ के जो राष्ट्रपति है, जो बाइडन, हिलरी क्लिंटन, बिल गेट्स, इप्स्टीन, क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, ये जो है ना, इन सारों के खिलाफ वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट में जो है वो केस चालू है, केस दर्ज है, उसकी हियरिंग स्टार्ट हुई है। कल जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन 47 स्टेट्स का जो है इलेक्शन उन्होंने वो जीता है, और उसकी वजह से मिलिट्री वहाँ की वो जो है वो गुस्से में आ गई है, और मिलिट्री वहाँ पे प्रशासन जो है लागू करने वाली है। और एक न्यूज़ है, आपको न्यूज़ सुनाता हूँ फिर बात करता हूँ। क़यादत वाली तशकीलशुदा हुकूमत आज कानून साज असेंबली में अक्सरियत की आजमाइश का सामना करेगी। आज ही कानून साज असेंबली की 2 रोज़ा खुसूसी इजलास का आखिरी दिन भी है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली नई तशकीलशुदा हुकूमत के लिए आज का दिन निहायत अहम रहेगा, क्योंकि इस हुकूमत को आज कानून साज असेंबली में अक्सरियत की आजमाइश का सामना करना होगा। हालांकि शिंदे हुकूमत ने कल स्पीकर के इंतखाब में महाविकास आघाड़ी को शिकस्त देकर अक्सरियत साबित करने का नाम नेहाद सेमीफाइनल पहले ही जीत लिया था। बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने 164 वोट हासिल करके इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी, जबकि उम्मीदवार रंजन साल्वी को महज 107 वोट ही हासिल हुए थे। इस तरह शिंदे हुकूमत को अपनी अक्सरियत साबित करने की राह हमवार हो गई है। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस इस एतमाद का पहले ही इजहार कर चुके हैं कि वो जबरदस्त अक्सरियत के साथ कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल नई दिल्ली में आज रियासतों के स्टार्टअप से मुतालिक दर्जाबंदी का ऐलान करेंगे। सनत और घरेलू तिजारत की तरक्की के महकमे ने रियासतों की स्टार्टअप से मुतालिक तीसरी दर्जाबंदी की थी, जिसका मकसद मुकाबला जाती और इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत को फरोग देना है। इस अमल में कुल 24 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 7 इलाकों ने शिरकत की। और एक बात है, जब आप मुझसे मिलने आते हैं ना, तो भाई मिलने आते हो तो मिलिए, बात कीजिए, और मुझे ये कहने की नौबत मत लेके आप जाइए, अब बस गया। एज अ डॉक्टर, एज अ कंसल्टेंट, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी बात रखते हो, अपनी ट्रीटमेंट लेते हो और चले जाते हो। जब आप उससे बात कर रहे हैं तो आइए, बात कीजिए और इत्तलात कीजिए। मुझे ये बोलने की नौबत मत आने दीजिए कि बस भाई साहब निकलो अब। आधा घंटा, 1-1 घंटा, ये कि तुम्हारे घर के पिकनिक मनाने आए मेरे पास? मैंने कहा है फ्यूचर के हम ही प्रशासक हैं, हम ही आने वाले हैं। तो आप क्या आपके कलेक्टर से और मुख्यमंत्री से आप जाके 1 घंटा बात करते हैं? तो आते हैं तो आइए, बात कीजिए, पॉइंट रखिए और निकल लीजिए। मुझे नौबत मत आने दीजिए कि आप निकलिए, बस हो गया ये कहने की। कुछ दिनों से आ रहे लोग, आइए, मैंने मना नहीं किया है किसी को आने के लिए, मगर ये नौबत मत आने दीजिए कि मुझे कहने की कि बस अब निकलिए। के इलाकों में सबकी शमूलियत वाली तरक्की के लिए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की लाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। अभी मणिपुर के नाने जिले में जमीनी तोड़े खिसकने के हादसे में मरने वालों मणिपुर में लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पहुंची है, क्योंकि कल एक 2 साल बच्चे समेत 8 लाशें बरामद की। 8 लोगों की मौत होगी। लैंडस्लाइड हुआ मणिपुर में। सरकार तांडव देखने का था ना, धीरे धीरे होगा भाई साहब। इलाकों का दौरा किया और बचाव कार्रवाई खिचड़ी एकदम से नहीं पकती है।
नामानिगारों से बात अभी तो करते हुए कटोरा डॉक्टर रखा गया है, कमाल आग ने जली कहा कि है, मरकजी हाँ? हुकूमत ने फिर उसमें जमीनी प्रोजेक्ट उसमें नमक के गिरेगा, उसमें चावल गिरेंगे, हादसे को बड़ी संजीदगी पानी से उबलेगा, लिया है और वो राहत मसाले डाले कार्रवाई जाएंगे, के सिलसिले में हाँ? हर आज मुमकिन मदद जलेबी फराहम करने बनेगी के लिए तैयार है। और तब खिचड़ी उन्होंने पकेगी। अभी तो में खिचड़ी जख्मी होने बन वाले रही है। सभी लोगों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। मैंने कहा लड़कियां डेंजर चलाती है, लड़की अभी जा रही बाजू से अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने उन अकीदतमंदों डेंजर के गाड़ियां लिए चलाती है लेडीज। ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद खिदमत का ऐलान पापा की किया है परिया जो इस डेंजर साल चलाती है। हिमालय की पहाड़ियों में मैं 10 फीट दूर हूँ तो मेरे पीछे से है कि उसकी वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com या उसकी मोबाइल आपको एप्लीकेशन लिखा के हुआ है, जरिए ऑनलाइन खिदमत को बुक किया जा सकता है जो गूगल प्ले स्टोर आपको और हवन ग्रीन ड्रेस अकीदतमंदों के में या नाम व्हाइट पर ड्रेस में, ग्रीन है। पुजारियों के जरिए अदा की जाएगी या वो इसमें ऑनलाइन ड्राइविंग देखो किस। मुद्दत से 6 रोज और वेलकम टू औरंगाबाद, ये है औरंगाबाद का रोड। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि मानसून मोबाइल ही नहीं रह रहा है। अरब, गुजरात और कैसे गई हो डेंजर। हिस्सों में मजीद पेशकदमी की है। साल 2003 के बाद ये है औरंगाबाद का रोड। ऐसा हुआ है कि जब मानसून ने 2 जुलाई से पहले पूरे मुल्क का अहाता कर लिया है। अगले 5 दिन में उड़ीसा, गुजरात, कोकण, में गोवा बारिश में होने का इम्कान है। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों 5 में दिनों की वार्निंग दे रहा है मानसून। होने की तवक्को है। हुकूमत ने तालीमी पॉलिसी। ये है औरंगाबाद का रोड। अगर दिख सकता है तो प्रशासन, मोदी अभी बात कर रहे थे। अवामी मुशावरत के एक ऑनलाइन सर्वे के जरिए तलब की गई है। तालीम की वजारत ने कहा है कि ये सर्वे निसाब से मुताल्लिक़ कौमी फ्रेमवर्क वज़न करने और उसके बाद पढ़ाई का मुकर्ररा निसाब, किताबें और तालीम से मुताल्लिक़ निगरानी तैयार करने की गरज से बहुत मुफीद और अहम मालूमात इकट्ठा करने में मुआविन साबित होगा। 23 ज़बानों में मुनक़िद होने वाले इस सर्वे में हिस्सा लेने के लिए तलबा, असातिज़ा, प्रिंसिपल साहिबान, वालिदैन, माहिरीन तालीम, गैर सरकारी तंजीमों और अवामी नुमाइंदों समेत सभी मुतल्लिक़ा फरीक़ों को दावत दी गई है। बर्मिंघम के एडवस्टन के मुकाम पर भारत के साथ 5वें और आखिरी टेस्ट मैच के कल चौथे दिन भारत ने चेतेश्वर पुजारा के 50 रन की बदौलत इंग्लैंड पर 257 रन की सबकत हासिल कर ली है। जब खेल खत्म हुआ भारत का स्कोर 3 विकेट पर 125 रन था। चेतेश्वर पुजारा 50 और ऋषभ पंत 30 रन बना ग्रीन पर थे। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 284 रन पर आउट करके 132 रन की सबकत हासिल कर ली थी। पल्ली किले में आज भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी। मैच 10 बजे शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की क़यादत में भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज 2-1 से जीतने के बाद 1-0 की सफलता हासिल कर ली है। खवातीन के हॉकी आलमी कप में नीदरलैंड के बैंक के हॉकी स्टेडियम में भारत ने पूल बी के अपने इफ्तिताई मैच में इंग्लैंड के साथ खेलते हुए मैच पर खत्म किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के शहर गांधीनगर में आज डिजिटल इंडिया वीक राम राजू के 125वें यौम पैदाइश की 1 साला तकरीबात का आगाज करेंगे। एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली सरकार महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में आज अपनी अक्सरियत साबित करेगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल नई दिल्ली में रियासतों के स्टार्टअप रुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखो, रुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐलान करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में इमदाद बाहमी के इदारों के 100वें बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में 5 पीछे से ठोक रहा था बीजन, मारने को राजी नहीं भाई साहब कोई। अब आप ये देखो जाएगा एक ब्लैक ड्रेस, ये देखो ये गया। बाप जा रहा है बेटी को लेके, बाप जा रहा है बेटे को ले, इस तरह से भगा रहा है। और एक आ गया जेम्स बॉन्ड। ट्रैफिक का मजा लो, गाड़ी चलाते वक्त खुद की जान की फिक्र करो, बाकी के वो तो जेम्स बॉन्ड बने बैठे भारत में। राइट टू किल ऐसे डालते गाड़ी, राइट टू किल। जैसे बात कर रहा था, जब आप मिलने आते हैं ना तो डॉक्टर के पास जैसे मिलने जाते हैं उस तरह से 5-10 मिनट का मिलना रहता है। मुझे पुनेरी स्टाइल में लाने की नौबत मत लाए कि बस कीजिए भाई साहब, निकलिए आप।
सामने वाले को मुंह से समझता है मेरे कि मैं बोर हो रहा हूँ उसके साथ। सर आप बीमार है क्या, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या, अरे मेरा मूड नहीं तेरे साथ बैठने का, निकल भाई। सर आपकी तबीयत ठीक है क्या, आपको दर्द हो रहा है क्या, आपका मुंह आपका आपकी इच्छा नहीं क्या, अरे मुंह से बोल रहा है मेरी इच्छा नहीं, मेरी नहीं है इच्छा। हाँ? और क्या करे, इतनी बोल नहीं सकते हैं। और अब नहीं, अब मैं सीधे मुंह पे बोलूंगा कि सर बस हो गया, मेरी इच्छा नहीं है। हाँ? क्योंकि आपके 1 घंटे के टाइम पास चल रहा है, मगर मेरा है ना दिन खराब होने वाला है। कल संडे था, आपको ट्रैफिक नहीं दिखी, इसलिए आपको दिखा नहीं पाया कि कैसे ड्राइव कर रहे हैं, कैसे चला रहे। ये देखो ये चला रहा है, बाजू हटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही एक जन ने पिछले हफ्ते पीछे से आके ठोक दिया, एक हाथ में फावड़ा, एक हाथ में टिफिन। ये देखो ये जेम्स बॉन्ड, देखो और एक जेम्स बॉन्ड। देख 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 गया। रुकने का नाम नहीं है भाई, किसी के पास वक्त नहीं है कुछ नहीं, घर पे जाके घर से निकले, ऑफिस में आके एक चाय पीने गए। मगर ब्रेक मारने के लिए कोई रेडी नहीं है। और एक चला गया, ये और एक जा रहा है, देखो सिग्नल लगा हुआ है सामने, सामने सिग्नल है रेड वाला। यहाँ पे रुकने का नाम नहीं किसी का। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप समझिए कि क्या चल रहा है आपके आसपास की सिचुएशन, आपकी कंडीशन समझिए, लोगों के किस तरह से दिमाग। दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहा जाता है कि कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहाँ पे ब्रेक मारना चाहिए, कहाँ पे स्लो होना चाहिए, कहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, कहाँ पे गुस्सा कम होना चाहिए, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ओके सिग्नल छूट गया है। ये देखो और एक जबरदस्त फुल स्विंग में, ये और एक ओवरटेक राइट साइड से। राइट साइड से ओवरटेक नहीं किया जाता है हाईवे पे। ये देखो ये दूसरा नहीं, दिमाग में कहाँ गाड़ी डालनी चाहिए, कहाँ से डालनी चाहिए, कुछ नहीं। ब्रेक मारने के लिए राजी नहीं, देखो लेफ्ट साइड से घुस रहा है कोई, कुछ नहीं, रोड पे तमाशा देखो। क्यों मुंबई पुलिस को एक लॉ लाना पड़ा, अगर रॉन्ग साइड आओगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और आपको 1 साल की जेल होगी। क्यों आएगा तो आएगा, साथ में 2-4 जनों को उड़ा देगा, 2-4 जनों को उड़ा देगा, जान चली जाएगी। क्यों पुणे मुंबई में नासिक में आगे पीछे दोनों ड्राइविंग सिटी अपने 2 बाइक्स चलाने वाले को हेलमेट कंपलसरी किया है। जब सामने वाला ब्रेक गिरेगा, बच्चा भी गिरेगा, बाप तो जाएगा हेड इंजरी से, बच्चा भी मर जाएगा, तो लोगों में पैनिकनेस बढ़ेगा। तो लोगों में पैनिकनेस ना बढ़े इसलिए बच्चे को भी हेलमेट पहनाओ, बाप को भी हेलमेट पहनाओ, पीछे बैठे वाले को भी हेलमेट पहनाओ। क्योंकि सामने वाला गिरता है ना, तो सामने वाला कॉन्शियस गिरने वाले हैं, और पीछे वाला जो बैठा रहता है ना, उसको ये अवेयर नहीं रहता है, वो थोड़ा रिलैक्स रहता है, तो वो गिरता है तो डायरेक्ट हेड इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और हेड इंजरी नहीं होगी, कोमा में नहीं जाएंगे, मरेंगे नहीं। कब तक ये करोगे यार, कब तक नैनो लेवल। तो आपने दिया पोजिशन, वही आपके आके मुंह चला गया शिवसेना वाला। इधर शिवसैनिक बैठ गए, उद्धव ठाकरे पे नौबत आ गई, एक शिवसेना हाथ से निकल जाने वाली है। बाला साहब ठाकरे जी की सेना हाईजैक कर लिए, किडनैप कर लिया उसका। सब जिसके हाथ में पावर रहे, पावर वाला कुछ भी कर सकता है। तो उसके शेखनाथ शिंदे के हाथ में अपने पावर दी है तो वो करेगा।
संदीपान भुमरे, चौथी पास आदमी, मेरा 4 करोड़ का पेमेंट का घपला कर दिया, क्योंकि मुख्य हम एमएलए था हमारे एरिया का। एसडीएम को प्रेशराइज किया। एसडीएम जाधव जो अभी परतूर में बैठा है, भाई तेरा भी हिसाब होगा, टेंशन मत ले, तेरा भी हिसाब होगा। केस ठोकिए भाई, पीछे कार वाला बहुत चिपक के चला रहा है। मैं आपको एक बार सामने पीछे से दिखाता हूँ। मैं ये चिपक के, यानी कब चिपकेगा मेरे को कार से, देख सकते हैं आप पीछे, ये देखो इतना चिपक के चला रहा है कार, पूछो मत। मैं साइड दे देता हूँ भाई उसको, यार पीछे से भी रिक्शा दोनों साइड से आ रही है। बेवकूफ हो चुके हैं लोग ड्राइव करते वक्त, ड्राइव करते हो बेवकूफ हुए। इधर से रिक्शा मेरे को साइड नहीं दे रही है, पीछे से वो सामने गाड़ियां भगा नहीं रहे, आपने देखा था। और ये पीछे से चिपक के हॉर्न मार रहा है। लोगों को कॉमन सेंस डैमेज हो गया भाई। वो पीछे दिख सकता है, अब थोड़ा डिस्टेंस आ गया उसका, 15-20 फीट चला गया है, और अब पहले तो 2 फीट पे चला रहा था। आया, दे देता भाई उसको साइड में, दे दो, देखो क्या उसने ओवरटेक। तेलंगाना में कम्युनल बीजेपी पार्टी का कम्युनल जो है संगठन, देखो नाम लेते गिर गया बेचारा, बीजेपी का कम्युनल संगठन की मीटिंग लेने गए हैं, और अब तेलंगाना में जीतने का उन्होंने डंका बोल दिया है। और उसके लिए भाड़े के पैसे से बुलाए हुए लोगों को बुलाया गया, और बोला गया देखो कितनी बड़ी रैली बनाई हमने। अब वहाँ पे ईवीएम में घोटाला करके जीतने का ट्राई करेंगे, मगर ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन था। यूपी का इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन था, इसके बाद अब इलेक्शन नहीं होंगे। मैं आपको पहले ही बोला है, यह आखिरी मंथ है। 4 जुलाई 2022 है आज से लेके अगले 3 दिन, 4, 5, 6, 3 दिनों में जो सोलर फ्लेयर ब्लास्ट है, जिससे डेल्टा वेव निकलने वाली है, वो आपका डीएनए अपग्रेड करने के लिए और मेडिटेशन में आपका थर्ड चक्रास ओपन करने का जो पावर है, वो जागरूक करने की, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, वो स्टार्ट हो रहा है। पोर्टल्स आज से 4 दिन ओपन है, 4, 5, 6, 7, 4 दिन पोर्टल्स जो है वो ओपन है। जितनी हो सके उतनी एनर्जी मेडिटेशन में से लीजिए, पोर्टल में जाइए। मेरा क्या है, वो फेसबुक चालू नहीं है, इसलिए मैं कुछ डाल नहीं पा रहा हूँ, और टेलीग्राम पे कभी कभी भूल जाता हूँ। Putin said he will finish the dollar. Putin said he will launch a new currency. ये भी तो पढ़ो। द बिग रिसेट के बारे में बात कर रहा है पुतिन। 28 जून 2022 को पुतिन ने द बिग रिसेट के बारे में बात की। मेरे को चूतिया ऐसे गाड़ी चला रहा है, जो मेरे को अभी कट मार रहा था, सडन लेफ्ट साइड में टर्न लिया, एक गाड़ी निकल रही उसको दबा दिया। ये भाई गाड़ी नहीं चला रहा है, पापा की परिया आ गई बाजू में। मेरे को बहुत डर लगता है बाबा लेडीज के बाजू में आगे पीछे गाड़ी चलाने में। ये देखो, ये और एक सडन लेफ्ट साइड में दबा रहा है, क्या गाड़ी चला रहे लोग। साला आल्टो चला रहा है 800, तो भी एटीट्यूड। आखिरी टर्न, बस पहुंच ही रहे। रोज का काम पहुंचने के बाद इसकी गाड़ी हटाओ, उसकी गाड़ी हटाओ, नौकर बना के रखिए।
एक मिनट। ओके, क्या कमेंट है बोलिए। मुझे भी गाड़ी चलाते वक्त अब ज्यादा हॉर्न मारना पड़ रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, पापा की। जगदाली सर प्रणाम आपको। सर आप हमारी दवा हो और दवा नहीं चाहिए। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद। जगदाली सर, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। अगर एमबीबीएस में चांस मिल गया तो बाहर जाऊंगा जाऊंगा। अच्छा है, ये बनिए ना। देखो एक बात बताना है, मिस्र, चीन, सुमेर, अफ्रीका, कोरिया, इनका एजेंट, इन सभी सभ्यताओं का पाताल लोक से है। यानी पाताल लोक के निवासियों ने धरती पर 3 लाख वर्ष राज किया है। किसने कहा है भाई साहब ये? व्हाट विल हैपन सो मच कंस्ट्रक्टिंग डेवलपमेंट, हाउ विल गवर्नमेंट रेवेन्यू इफ फ्यू पीपल विल बी लेफ्ट इन द वर्ल्ड। अब भी है ना, मैंने एक पोस्ट डाली है टेलीग्राम पे, जिसमें फाइजर का सीईओ जो है ना, वो बोल रहा है कि 2023 के एंड तक हम दुनिया की 50% पॉपुलेशन खत्म कर देंगे। ये मेरा नहीं कहना है, सुनिए, ये मेरा नहीं कहना है, ये फाइजर का जो सीईओ है उसकी पोस्ट है, जो मैंने की शेयर की है मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे। क्योंकि फेसबुक तो ऑन नहीं है, तो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो 50% जो है ना, वो जो आप जिनको लग रहा था हम तो जिंदा है, मेरे को बोल रहे थे हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है, तो मैंने बोला था अभी जिंदा है तो जी लेने दो, जी लेने दो, बस जियो 2023। क्योंकि 2021 में टीकाकरण स्टार्ट हुआ था। अब मेरे हिसाब से 5 साल लोगों की लाइफ रहेगी, मगर 2023 तक 50% है। मैंने तो 2025-26 तक बोला है ना। सिर्फ 30 करोड़ इंडियंस और पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ दुनिया में। तो ये जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, चलने दो उनका चलने दो। वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, ये ड्रामा करेंगे। कल की नहीं आएगा भाई, सब सामने आपके। आपको क्या लगता है कल की आएगा? मैं कल की हूँ और बोलेगा? आपके सामने नहीं आएगा। सारे इंडियंस सीरियंस ही है। भाई साहब, मैं आपको दिमाग नहीं लगाऊंगा। आपको जो लगता है सही लगता है, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं आपके साथ बहस करने नहीं आया हूँ। मेरा नॉलेज देने आया हूँ, मेरा ज्ञान देने आया हूँ। जिसको सुनना है सुनो, जिसको नहीं सुनना है मत सुनो। जिसको अपना ज्ञान देना है वो जाके अपने चैनल पे दो। मैं जाता नहीं हूँ किसी के पास ज्ञान लेने के लिए।
जो है मेरे पास है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बोला था, फूड क्राइसिस ऑन द वे है। अ, पाकिस्तान की हालत पे जो हंस रहे थे, वो अब भारत के भी सिचुएशन के लिए रेडी रहे। गेहूं का वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। गेहूं नहीं है मार्केट में। पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी। और कैसे होगा, क्या होगा, जब होगा तब बताएंगे। अभी हम सिर्फ आपको वार्न कर रहे हैं। हम अभी सिर्फ आपका माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं। शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, शेयर मार्केट ये कंसेप्ट ही नहीं रहने वाला है। ये जिसने अभी कमेंट किया है, ब्लॉक। तो मैं आपको कोई जस्टिफिकेशन देने नहीं आ गया हूँ, ना आता हूँ। बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आपको पसंद आए तो सुनिए, नहीं आए तो आपकी मर्जी। भारत का पैसा डीवैल्यूड हो रहा है। 79 रुपीज फॉर $1, उसके भी नीचे जाएगा, उससे बुरी हालत होगी। ये चीजें आप लोगों को ये बता नहीं रही है गवर्नमेंट, ये आपको छुपा रही है। ये आपको छुपा रही है। ग्रेट अवेनिंग के मैप के बारे में मैं 2020 में वो मैप डाला था। 2020 में मैंने वो मैप डाला था। सारे इवेंट कैसे कैसे होने वाले हैं मैंने 2020 में बताए थे। मैंने आपको हिंट दी थी, ये जो वॉर है ये धर्म युद्ध है। मैंने आपको हिंट दी थी, उसमें हिंट एक छोटी सी। मैं आपको हमेशा हिंट देते आ रहा हूँ कि भविष्य में क्या है। मेरा काम है आपको हिंट देना। मैं आपको पूरी बात नहीं बता सकता हूँ, डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। अवेकन में भी हार्वेस्टिंग होगा, क्योंकि जो अवेकन हुए हैं वो उसमें से कुछ सेल्फिश है। हर किसी से होगा भाई साहब। नाम क्या बोल रहा है? हर किसी का, जिसने भी वो रम्मी, हाँ, क्या क्या है, एसी एस का पत्ते, ऑनलाइन सट्टा, हाँ, जिन्होंने टीका लगवाया, जिन्होंने प्रमोशन किया हुआ है उस सिस्टम का, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्वांटम माइंड जो है आपका आपका क्वांटम माइंड आपको मेडिटेशन में जो आप जाते हैं, तो आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन जो वो 3D है, और राइट ब्रेन वो जो है 5D है, जो अनकॉन्शियस माइंड है। राइट ब्रेन अनकॉन्शियस माइंड, लेफ्ट ब्रेन कॉन्शियस माइंड। जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, ये सब आपका लेफ्ट ब्रेन है। और जो आपको पता नहीं है, जो आप इमेजिन करते हो, जो आपके आगे आने वाले भविष्य का, फ्यूचर का आप डिज़ायर करते हो, वो आपका राइट ब्रेन, जो कि 5th डायमेंशन में है। अब आपका धीरे धीरे 3rd डायमेंशन का ब्रेन जो एक्टिव था, वो अब राइट ब्रेन एक्टिव हो रहा है। तो राइट एंड लेफ्ट ब्रेन का कॉम्बिनेशन जो रहेगा, वो अब तक आपने जो भी किया है ज़िंदगी में एक्सपीरियंस, वो लेफ्ट ब्रेन की एक्सपीरियंस किया है। आपका राइट ब्रेन आपका एक्टिव नहीं था। अब जैसे जैसे आप मेडिटेशन में जाने का ट्राई करेंगे, तो आपका राइट ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा। राइट ब्रेन एक्टिव होगा तो आपका 5D में जो है जाना, और उस 5D को एक्टिव करने के लिए, उस राइट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, इमेजिनरी अनकॉन्शियस माइंड जिसे कहा जाता है, ये कॉन्शियस माइंड, ये अनकॉन्शियस माइंड, तो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है, वो आज से 4, 5, 6, 7 जुलाई 2022 इसमें वो स्टार्ट हुई है, वो एक्टिव हुई है।
तो इसलिए आप मेडिटेशन इस 4 दिनों में कीजिए, ध्यान रखिए, ओम का जाप या फिर आपका जो भी भगवान होगा आप उसका भी जाप करके वो कर सकते हैं। धन्यवाद सभी का बात सुनने के लिए। जो जागेगा वही बचेगा, अब जो जागा था वही बचने वाला है। क्लींजिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैंने पहले ही बोला है। क्लींजिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे कहा है सीईओ। अब आपकी जो है मैं से अगर हम नहीं बन पाए, आपको कोई नहीं बचाएगा भाई साहब। जिसको लगता है कि नहीं नहीं मैं मेरे भगवान के साथ सेटलमेंट कर लूंगा भगवान के और आप क्या, जो भी सेटलमेंट हो जाएगी ना उसके बाद में हाँ, जो टिकट रखने वाले हैं उस प्लेन में चढ़ने के जहाँ जाना है वो टिकट चेकर में, टिकट काटने का अधिकार है भाई साहब हमें। ये आदमी में से हम नहीं बना है। भाई साहब मैंने हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात की है। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, तो भी सवाल कर रहे हो कि सिंस टुडे, तो आज का 2 तारीख है। क्या बात करते हो यार आप लोग। मुझ पे ट्रस्ट मत करो, मैंने नहीं कहा किसी को मुझ पे ट्रस्ट करो। इट्स नॉट रेनिंग इन मुंबई। भाई साहब बच गए हो बच गए हो, बच गए हो। जिस दिन होगी ना असली वाली, भाई साहब मैंने कहा आपके पास 2 महीने हैं। 1 तारीख को तो फर्स्ट डे था। 2 महीने हैं, 2 महीने हैं। 2 महीने में सिर्फ 24 घंटे चाहिए। 2 महीने में सिर्फ 24 घंटे चाहिए। तो 4 दिन मेडिटेशन कीजिए। आपको मैं अभी भी समझा रहा हूँ कि क्या है भविष्य। जैसे मैं 2 साल पहले बता रहा था कि टीके का साइड इफेक्ट क्या होंगे, तब लोगों ने मुझे बेवकूफ़ कहा। वो चूतिया लल्लन टॉप ने हमारे खिलाफ बातें की। गाड़ में दम नहीं था नाम लेने का मेरा। हाँ मैं तो लेता हूँ, न्यूज़ अच्छा देता है वो, और उसने हमारे खिलाफ बात जो की थी इसलिए उसको गाली दे रहा हूँ मैं। हाँ, हिसाब सबका लिया जाएगा न्यूज़ चैनल वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने प्रोपोगंडा करा कि टीका लगवाया है, वो कोई भी हो, हाँ, उस किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबका हिसाब होगा। हम्म, तो इसलिए तांडव के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि तांडव ना करे, तांडव ना करे। जैसे मैं भी मुंबई में रुक गया तांडव, किसी ने दिल से रिक्वेस्ट की होगी भाई बस इस बार नहीं, अभी नहीं, तो मान ली होगी भगवान ने। मैं भी हाँ, जो इस बार गर्मी हुई हमेशा की तरह होती है, मीडिया वालों ने उसको बढ़ा चढ़ा के बताया। नहीं मैडम, इस बार सच में बहुत गर्मी थी। इस बार सच में बहुत गर्मी थी। जो टेम्परेचर की गर्मी थी ना, जो दिखा रहा था टेम्परेचर, वो गर्मी नहीं थी। जो क्या कहते हैं आप, जो ओवन में जो रहती ना गर्मी, भाव भावना भावना पुरोहित, मेरे को डिवाइन नहीं छोड़ेगा। इन्होंने कमेंट किया ये डिवाइन मेरे को नहीं छोड़ने वाला है, भगवान मेरे को नहीं छोड़ने वाला है, इन्होंने कमेंट किया है। इसका जवाब लोग आपको देंगे, मेरे को देने की जरूरत नहीं है। जब आप 80 80 करोड़
एशियन के और पूरी दुनिया के 120 करोड़ लोगों को जब आप बचा लेते हो ना, तो आप डिवाइन के लेवल पे चले जाते हो। तो आई एम एज लाइक इक्वल टू डिवाइन। डिवाइन के बाद में नेक्स्ट पोस्ट जो आती है उस लेवल पे हूँ मैं। तो मेरे लेवल पे आने की बात मत कीजिए। में से हम पहले बन चुके हैं और सभी लोगों को बचाने का ट्राई किया है। नहीं भावना पुरोहित, अभी ये मलम पट्टी करने का काम मत कर। तू उस लिस्ट में चला गया है, चली गई है, मे बी कौन है क्या पता नहीं, मेल है या फीमेल है, इस लिस्ट में तू नहीं है। ये जो लिस्ट है ना 5D में जाने की, उसमें भाई साहब तू नहीं है। ये तूने कंफर्म कर दिया है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। तेरा नाम भी नहीं तो अब अकाउंट में नहीं देख पाएगा मेरा ये, जो मैं हकल रहा हूँ मेरे चैनल से। हकल दिया उसको। फ्लोराइड इन टूथपेस्ट, जिहाद साहब, इस बारे में मैंने 2020 में बात की थी। 2020 में कि सब भारत को कैंसर कैसे होने वाला है, इसके बारे में मैंने 2020 में बात की थी मेरे। हाँ सर दोस्तों, मेरे 120 वीडियोस, मेरे जो पुराने वीडियोस थे, जो भी नए आए होंगे उनको पता नहीं होगा, जिसने अभी ये फ्लोराइड की बात की किसने तो भी, तो मेरे ये सारे जो वीडियोस थे जो मैंने 2020-2021 के मार्च महीने तक डाले थे, वो सारे के सारे वीडियो मेरे drvilasjagdale.com, ये चैनल जो है, अपना वेबसाइट, मेरी ये वेबसाइट है dr.vilasjagdale.com। ये जो मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप मेरे सारे पुराने 120 वीडियोस वो आप देख पाएंगे, जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। 2020, 22, 25 तक क्या होगा, ये मैंने सब कुछ 2020 और 21 के मार्च तक। अनिल कुमार, तेरा अकाउंट ब्लॉक कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हंस ले। मैंने ये नहीं कहा है कि मैं डिवाइन हूँ, मैंने कहा है डिवाइन के बाद की पोस्ट। मैंने पहले मेरा बोल दिया है, ये जो है इस कल की महाभारत का अर्जुन है हम। अगर आप 12th में हैं, अगर आप दीपांशु, आप 12th में हैं, अगर आपने PCM ग्रुप लिया है, तो मैं कहूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया इंजीनियरिंग का कोर्स आया है। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया इंजीनियरिंग का कोर्स आया है, और जो कि MIT जो है औरंगाबाद का, यहाँ पे है। और इसी MIT की एक ब्रांच नोएडा में है। तो अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो आप नोएडा में वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मेडिकल में फ्यूचर नहीं है दोस्त, मेडिकल में नहीं रहेगा फ्यूचर, क्योंकि सब कुछ जो है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करने वाला है 2026 के बाद में। जैसे मैंने कहा ना, 30 करोड़ इंडियंस और पूरे दुनिया भर में 80 करोड़ लोग रहेंगे, तो इन सारे लोगों की जो भी टेक्नोलॉजीज जो है वो हेल्प करने वाली है। यहाँ पे ह्यूमंस का ज़्यादा रोल नहीं रहने वाला है। उसमें से भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो इंटरगैलेक्टिक जो है उसमें जाने वाले हैं। तो डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का इंजीनियर्स का तो भी थोड़ा फार रहेगा, मगर डॉक्टर्स का कोई रोल इतना बड़ा भविष्य में नहीं है। सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहने वाला है। जिनको सर की बात नहीं सुननी है वो चला जाए। नहीं, वो एंटरटेन करने आए हैं, उनको यहाँ पे एंटरटेनमेंट लगता है। सर बैंक में FD करके रखे पैसे को,
भाई साहब अगले 6 महीनों बाद पैसे नाम की चीज नहीं रहने वाली है। मैंने कहा ना, पुतिन ने 28 जून 2022 को डिक्लेयर कर दिया है कि वो जो है द बिग रिसेट स्टार्ट करने वाला है, और डॉलर के मुकाबले जो है वो नया एक करेंसी ब्रेग्जिट जो है, जिसमें भारत भी आता है, जैसे मैं पहले भी कहा था, ब्रेग्जिट के जरिए इन ब्रेग्जिट कंट्रीज की स्पेशल एक कंट्री एक करेंसी बना के वो डॉलर के खिलाफ खड़ा करने वाला है। तो प्रेरणा शिंदे मैडम, आपकी जिंदगी का लाइफ पर्पस आपके ओल्ड कर्मास के ऊपर, आपके ओल्ड सोल के ऊपर जो कर्मा है उसके ऊपर है डिपेंड। और ये आपको, आप मेडिटेशन में जब जाएंगे तो आप मेडिटेशन में जाने के बाद आपका भविष्य, आपका भूतकाल उस सोल के साथ का वो होगा। और उसके लिए मैंने आपको कहा है, कोरोना पैंडेमिक फेल हो गया है, टीके भी रुक गए हैं, खत्म हो चुका है, स्मॉल बिजनेस आइडियाज, कोरोना खत्म हो गया, मगर अब आदमी खत्म होने वाले हैं। सर मेरा बेटा एमबीबीएस ही करना चाहता है। मैडम भविष्य नहीं है, आपको पहले बोल दूं, भविष्य नहीं है। एक टेक्नोलॉजी है, एलियन टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से समझो, आप एमआरआई स्कैन में जाते हो, या आप सीटी स्कैन की जो मशीन है उसमें जानते हो, हाँ, तो उसी तरह का एक चेम्बर है जिसमें आपको, अगर आप बैठ गए और उसको चेम्बर को बंद करके आधे घंटे के लिए उसको एक्टिवेट कर दिया गया, आपको कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, जो भी कुछ होगा, वो विद इन हाफ आवर उसको ठीक करने की वो मशीन है, जो ये लोग हाइड करके रखे हुए हैं। इनके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि सोचो, 1950 में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी दुनिया में नहीं थी, तब डेविड रॉकफेलर ने खुद की हार्ट ट्रांसप्लांट करवा के रखी थी। तो इनके पास ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने छुपा के रखी है, मगर अब जो ये आने वाला है डिस्क्लोजर, इस डिस्क्लोजर में वो सारी टेक्नोलॉजी बाहर आएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिफॉर्म की होगा तो मेडिकल पे होगा। तो डॉक्टर्स का भविष्य जो है वो नहीं है, इतना इतना एडवांस नहीं है। डायग्नोस्टिक तक रहेगा, और उसमें भी जरूरत नहीं, आजकल सारे ब्लड टेस्ट किए तो आधे डायग्नोसिस निकल आते हैं बाहर। फाइनेंशियल सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? कोई सर्वाइव नहीं करने वाला है भाई साहब। जो करोड़पति आज खुद को मर्सिडीज में घूमते हुए ऐश कर रहे हैं ना, वो साइकिल चलाने वाला भी उसी लेवल का ऐश कर रहा है मेंटली, मगर ये फिजिकली सारे एक जैसे करेंगे। मेड बेड नहीं उसका नाम। सिविल सर्विस में भी फ्यूचर है क्या? सिविल सर्विस देखियो, सिविल सर्विस तो रहने वाले हैं, कोई भी रहो। अशोका था, या फिर पांडव थे, या फिर कौरव थे, या फिर भगवान श्री राम थे, या फिर ब्रिटिश थे, मुगल थे, शिवाजी महाराज थे, या फिर अभी की ये सरकार है, इंदिरा गांधी होंगी, राजीव गांधी होंगे, मोदी होंगे। तो उनके टाइम पे भी प्रशासन की जरूरत थी सभी के। तो आगे भी फ्यूचर में प्रशासन लगने ही वाला है, सिर्फ इतना है कि ईमानदार प्रशासन रहेगा, ईमानदारी से काम करेगा। एडमिरल बर्ड ने साउथ पोल में क्या देखा था? साउथ पोल में उसने मैंने उसके बारे में बात की है, मेरा वीडियो है, आप जाके drvilasjagdale.com इस वेबसाइट पे वो वीडियो जाके देख सकते हैं। पूरा 1 घंटे का वीडियो है एडमिरल बर्ड के ऊपर, जिसका टाइटल होगा मेरे ख्याल से MJ12 में उसका नाम होगा उस वीडियो का, मे बी MJ12 नाम होगा उस वीडियो का। MBA मैनेजमेंट फील्ड,
ये कुछ नहीं रहने वाली है, ये कुछ नहीं रहने वाला है। सर उसने क्या करे, मैथ्स छोड़ दिया है, बहुत मेहनत भाई मैंने कहा है ना, फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है मेडिकल में, फ्यूचर इतना नहीं रहेगा। ट्विन फ्लेम बद्दल मैं नहीं जानता हूँ इतना। ट्विन फ्लेम के बारे में आपको राकेश शर्मा जी को ही सुनना पड़ेगा। हर किसी को स्क्रिप्ट अलग आती है। जो स्क्रिप्ट जैसे मैंने ये टीका का, ये जियोमो का, ये कैंसर का, हाँ, इसका सब जो मुझे नॉलेज था वो बाकी किसी को नहीं है। तो हर किसी की स्क्रिप्ट अलग है। ट्विन फ्लेम बद्दल का ही मैंने कहा ना प्रेरणा जी, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। मैं सच बोल, मेरे पास जो है मैं दे देता हूँ। सब मर जाएंगे पुणे टीके वाले, 1% बचेंगे, सिर्फ सिर्फ 1% बचेंगे। झारखंड में एक जगह है, देखो ये जो है, जो रियलिटी है, टाइम स्पेस ट्रैवल, टाइम स्पेस, और ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे वो जो m इक्वल टू mc² जो है वो खारिज हो जाता है। इंडिया में 30 करोड़ बचेंगे दीपांशु, इंडिया में 30 करोड़, ज़्यादा हुआ तो 19, 20, 32 करोड़, ज़्यादा 19, 20 कर या तो भी 32 करोड़। तो सभी को फिजिक्स में क्या फ्यूचर है? क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स आएगा। 100 करोड़ कहा जाएगा, 100 करोड़ कैलाशवासी हो जाएंगे, 100 करोड़ कैलाशवासी हो जाएंगे। टीचर्स रहेंगे ना, एडवांस एजुकेशन सिस्टम रहेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी, सब कुछ एडवांस रहेगा। चलो दोस्तों, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगले 3 दिन सॉरी, आज से 4, 5, 6, 7, अगले 4 दिन मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, पानी, भरपूर पानी पीजिए। डिहाइड्रेशन होता है मेडिटेशन में, तो भरपूर पानी पीजिए। स्वस्थ रहिए। जो जागा था वो बचा है, जो जागा था वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।